नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय वेकरिया। आज का दिन यानी कि 15 अगस्त हर एक भारतीय के लिए उत्साह और आनंद का दिन है। और इस 15 अगस्त के दिन को कुछ कविता के शब्दों में कहूँ तो कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की मान का। हम लहराएंगे जगह जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे जगह जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का। तो ऐसे ही मैं हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा है, जहां बहती गंगा है, अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते का नारा है, जहां का मजहब भाईचारा है, और कोई नहीं दोस्तों, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो ऐसे ही हमारे भारत देश और उनकी 15 अगस्त के दिन क्या क्या हुआ था, कितने लोग मरे थे, कैसे हमें इस 15 अगस्त को आज़ादी मिली, और उस दिन संसद में क्या हुआ था, और उसी संसद में जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्पीच दी थी। तो ये पूरी वीडियो में मैं ये सब बातें बताने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर करें। हरे कृष्ण दोस्तों, सुनी अनसुनी अजब गजब की बात के शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 अगस्त 2021 यानी कि आज का दिन, आज के दिन पूरे भारतवर्ष में 75वां स्वतंत्र दिन मनाया जाता है। और इस दिन भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, और स्वतंत्रता के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया था। और इस 15 अगस्त के दिन हमें ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आज़ादी मिली थी। विभाजन के साथ धार्मिक हिंसाओं के कारण बड़े पैमाने में हिंसा हुई और बड़े पैमाने में हताहत भी हुई। इसी धार्मिक हिंसा के कारण लगभग 15 मिलियन जितने लोगों का विस्थापन हुआ। वो सभी सिमटने के बाद एक नए संविधान की रचना हुई, और इस संविधान को भारत के साथ जोड़कर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में स्थित लाल किले में लोहरी गेट के ऊपरी भाग में भारतीय तिरंगा लहराया। आज़ादी के पूर्व का कुछ इतिहास देखें तो कुछ यूरोपियन व्यापारियों ने 17वीं सदी में समुद्री इलाकों में अपना अड्डा जमा लिया था और कुछ अपना धंधा व्यापार स्थापित कर लिया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राज्यों के साथ लड़ाई की और उस पर कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने अपना वर्चस्व भारत में कर लिया था। 1847 में भारत सरकार के अधिनियम अंतर्गत इस भारत का नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल को प्रेरित किया गया। कई दशकों के बाद अंग्रेजों का जुल्म बढ़ने के कारण 1884 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई, और इस स्वराज प्राप्त करने के आंदोलन का नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ सदस्य कर रहे थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, और उसी समय 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिन घोषित कर दिया। उसी समय कांग्रेस पार्टी और कुछ सदस्यों ने प्रतिज्ञा का आह्वान किया कि जब तक इन अंग्रेजों को भारत से नहीं निकालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य वीर सपूतों के द्वारा अथाग मेहनत और उसका बलिदान था। और इसके बाद 1946 में एक निर्णय लिया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1946 में ब्रिटेन में लेबर सरकार को एक एहसास हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका खजाना समाप्त होने में है, और उसी समय उस ब्रिटिश सरकार के पास ना ही घर पर जनादेश था, ना ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन था, और ना ही भारत पर नियंत्रण बनाने के लिए ताकत। तब जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 1948 तक
भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। और यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। उसके बाद नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने नए भारत की स्थापना की और उसके बाद कई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शरणार्थियों ने नई खींची गई सीमाओं पर चढ़ाई की। और उसी समय नरसंहार रोकने के लिए गांधी जी कलकत्ता में रुके हुए थे और इस टाइम पे पंजाब में बहुत ही बड़ी मात्रा में रक्तपात हुआ था। बंगाल और बिहार में बड़ी मात्रा में हिंसक हमले हुए थे और इस दोनों सीमाओं के आर पार लगभग 1 से 2.5 लाख तक लोगों की मृत्यु हुई थी। जब पूरा देश स्वतंत्रता की खुशियां मना रहा था तब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में नया डोमिनियन अस्तित्व में आया और पाकिस्तान में नए गवर्नर के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने शपथ ली। भारत अपने 5वें सत्र के लिए 14 अगस्त को रात को 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक सभा मिली और इस सत्र की अध्यक्षता पर माननीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी की घोषणा की। और इस जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण आज भी लोगों के कान में गूंज रहा है। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ इस शब्दों में अंग्रेजी भाषा में दी। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम्स कम व्हेन वी shall redeem our pledge, not whole or in full measure but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment's come which comes but rarely in history when we step out from the old to new, when an age ends and when the soul of nation long separates finds entrance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger case of humanity. ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जवाहरलाल नेहरू। उसी दिन रात को सदन में सभी सदस्यों ने देश की सेवा करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन सुबह 15 अगस्त का कार्यक्रम क्या था वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सुबह 8:30 बजे गवर्नर जनरल और गवर्नर हाउस के सभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण। सुबह 9:40 को मंत्रियों का जुलूस। सुबह 9:55 को गवर्नर जनरल को शाही सलामी। सुबह 10:30 बजे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडा समारोह। 7 बजे रोशनी की गई और 7:45 को आतिशबाजी प्रदर्शन किया गया। शाम को 8:45 को सरकारी आवास में सभी मंत्रियों का रात्रि भोजन। रात को 10 बजे सरकारी कार्यालय में स्वागत समारोह। तो ये था आज़ादी के उस दिन का कार्यक्रम। इस दिन में आज की डेट में लोग सभी केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्य और सभी शहर में छुट्टियां होती है और इस दिन हर एक जगह पर झंडा लहराया जाता है। और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले पर हर बार की तरह झंडा लहराते हैं और इस अवसर के सम्मान पर 21 तोपों की गोलियां चलाई जाती है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया जाता है। इस तरह का आयोजन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के स्कूल और अलग अलग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर किया जाता है और इस राष्ट्र ध्वज को मान दिया जाता है। तो ये थी 15 अगस्त के बारे में कुछ आपने नहीं सुनी हुई, अनसुनी, सुनी और अजब गजब की बातें। तो ऐसे ही तथ्य और ऐसे ही सुनी अनसुनी बातें जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।